हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 11th के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज। जो पंचायत बॉडी होती है वो कितने साल के लिए चुनी जाती है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 3 months, दूसरा ऑप्शन है 2 years, तीसरा ऑप्शन है 6 months और चौथा ऑप्शन है 5 years। आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 years। पंचायत बॉडी जितनी भी होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है और 5 साल बाद वो फिर दोबारा से री इलेक्ट होती है, उसका इलेक्शन कराया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट द पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959। पहली बार पंचायती राज जो सिस्टम था वो किस राज्य में लगाया गया था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जहां पे पहली बार पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में ही पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था और ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में इंप्लीमेंट किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। इनमें से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसका अंग नहीं है, मतलब उसका पार्ट नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पंचायत, दूसरा ऑप्शन है जिला परिषद, तीसरा ऑप्शन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए डायग्राम के जरिए जानते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट पूरे भारत में कानून व्यवस्था पॉलिसी जो लागू करी जाती है वो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है पूरे भारत के लिए। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जितना भी कानून का जो रेगुलेशन होता है और कानून को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करवाना होता है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करवानी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये सरकार की सबसे लो लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये भी दो भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग है आपका रूरल और दूसरा है अर्बन। रूरल में आता है पंचायत। पंचायत के बाद पंचायत के कुछ लेवल हैं। ये है पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद आता है विलेज पंचायत लेवल और अर्बन में आता है म्युनिसिपैलिटी। ये भी 3 भागों में डिवाइडेड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो आप देख सकते हैं कि रूरल के कौन कौन से पार्ट हैं। रूरल के अंदर क्या आता है? पंचायत, और पंचायत के अंदर 3 भागों में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रूरल लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, वो म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पंचायत आर रिजर्व फॉर। और यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 1/3 जो सीट होती है वो पंचायत में वो किसके लिए रिजर्व होती है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट, तीसरा ऑप्शन है वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और चौथा ऑप्शन है सिर्फ वुमेन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वुमेन। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि पंचायत में 1/3 सीट किसके लिए रिजर्व करी जाती हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट पंचायत में रिजर्व रखी जाती है और ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है सरकार द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इनमें से किस व्यक्ति ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन है मैकॉले। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। ये आप देख सकते हैं, ये है लॉर्ड रिपन और इन्हीं को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है, मतलब पंचायती राज का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज लागू ही नहीं हुआ है अभी तक? ये चार ऑप्शन है आपके पास, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मिजोरम। मिजोरम के अलावा कुछ और भी स्टेट हैं जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं है। ये राज्य है मेघालय और तीसरा राज्य है नागालैंड। तो आपके पास 3 राज्य हैं जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अभी तक लागू नहीं हुई है। पहला है मिजोरम, दूसरा मेघालय और तीसरा नागालैंड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के कितने स्तर हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास, 1 टीयर, दूसरा ऑप्शन है 2 टीयर, तीसरा ऑप्शन है 3 टीयर या चौथा ऑप्शन है 4 टीयर। तो पंचायती राज सिस्टम के कितने टीयर हैं? 3 टीयर हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 टीयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टीयर सिस्टम इज अरेंज, कैसे अरेंज किया गया है? ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और उसके बाद जिला परिषद। तो डायग्राम के जरिए जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के कितने टीयर हैं। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे लो लेवल पे आता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे आता है, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे आता है पंचायती समिति, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिला परिषद। तो पंचायती राज सिस्टम के कितने टीयर हैं? तो 3 टीयर हैं। अगली बार आपसे कभी पूछा जाए कि कितने टीयर हैं तो आपका सही आंसर होना चाहिए 3 टीयर। और सबसे लो लेवल का पूछा जाए तो ग्राम पंचायत, और सबसे अपर का पूछा जाए तो जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज। इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 243, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 324, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 124 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 73। तो आपका सही आंसर क्या होगा जिसमें पंचायती राज को दर्शाया जाता है किस आर्टिकल में? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 243। 243 आर्टिकल में ही पंचायती राज को दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो हमारे पूरे भारत में लाने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ विलेज, तीसरा ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल, चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसिव। तो आपको एक बात समझनी होगी कि पंचायती राज जो हमारे पूरे भारत में लागू करवाई गई है वो इसलिए करवाई गई है ताकि गांव गांव तक जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो लो लेवल तक भी लोगों तक पहुंचाई जा सके, उनको समझाई जा सके। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल। डायग्राम के जरिए देख सकते हैं सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को देखता है, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने अपने राज्यों की जो डेवलपमेंट है और वहां पे कोई भी नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और राज्य सरकार के नीचे आता है, बच्चों याद रखना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये सबसे लो लेवल की गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो गांव गांव तक बताना, लोगों को उसको फैलाना और उसको समझाना, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम होता है। तो पावर इस तरीके से बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 6th, सेकंड ऑप्शन है 7th, थर्ड ऑप्शन है 9th और चौथा ऑप्शन है 11th। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 11th। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11th शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसके तहत पंचायती राज सिस्टम हमारे भारत में लागू किए गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज। इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कथन जो है वो सही है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जब पंचायत समिति एंड द जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा ऑप्शन है मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन एट द पंचायती लेवल। तीसरा ऑप्शन है इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। चौथा ऑप्शन है फॉर द फाइनेंशियल रिव्यू ऑफ पंचायत एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज स्टेब्लिश आफ्टर 6 ईयर। तो इनमें से पंचायती राज को लेकर कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायती राज के जितने भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। उसकी रेख देख भी कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जितने भी पंचायती राज में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इलेक्शन की रेख देख कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और पूरे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसकी रेख देख कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1989 पीके थुंगन कमेटी रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन ऑफ। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, दूसरा ऑप्शन है कंज्यूमर कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन और चौथा ऑप्शन है फाइनेंशियल कमीशन फॉर स्टेट्स। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज कम्स। इनमें से कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था को दर्शाया गया है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 9th, दूसरा है 10th, तीसरा है 3rd, चौथा है नन ऑफ द अबव।
तो आपका सही आंसर क्या होगा जिसमें पंचायती राज को दर्शाया गया है? किस भाग में? ऑप्शन ए 9वें भाग में। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपके फर्स्ट पार्ट में आता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सेकेंड पार्ट में आता है आपका सिटीजन, थर्ड पार्ट में आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, चौथे पार्ट में आता है आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ ए में आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपका नाइन्थ पार्ट में क्या आता है बच्चों? पंचायती राज। और नाइन्थ ए में क्या आता है आपका? म्युनिसिपैलिटीज। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज किस पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप क्या लिखोगे? पार्ट 9। और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पूछा जाए तो 9th ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? पहली बार भारत के किस राज्य में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लागू किया गया था? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बॉम्बे, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मद्रास, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत के जिस राज्य में लागू किया गया था वो था ऑप्शन सी मद्रास। तो आपका ऑप्शन सी मद्रास सही आंसर होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन मद्रास इन 1688 इन इंडिया। तो भारत में पहली बार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट किया गया था वो मद्रास में किया गया था। और कब किया गया था अगर पूछा जाए तो 1688 में किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन का आप सही आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द पंचायती हेड इज डाइड देन इन हाउ मेनी डेज और मंथ री इलेक्शन विल बी कंडक्टेड? और इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज एनहांस हो सके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।